हाँ 27 नंबर क्वेश्चन है। यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण A बराबर 50 डिग्री, B बराबर 80 डिग्री, C बराबर C और D निकालना है, तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180, उससे 50 के बाद में 130, 80 के बाद में 100, तो पहले C यानी 130, फिर बाद में D यानी 100 होना चाहिए, डी ऑप्शन। 26 नंबर छूट गया हमारा, 26 नंबर देखिए। चक्रीय चतुर्भुज के क्रमिक कोण 1:4:5 के अनुपात में, हमने चक्रीय चतुर्भुज बनाया ABCD, उसके क्रमिक कोण यानी A B और C 1:4:5 गुड। हाँ भाई, एक क्रमिक कोण 1BC 1:4:5 के अनुपात में, तो आमने सामने के कोण योगफल कितना हो गया 180 डिग्री, 1 और 5 का योगफल है 180 डिग्री, अपने अनुसार है, गुणा में हमें चाहिए A, तो 1 से गुणा यानी 30 डिग्री, 30 हो गया अभी, 3 चौक 12, 120, 150। अब इसने पूछा चौथा कोण, तो क्रमिक कोण होने के बाद में आमने सामने के कोण 180 डिग्री के होते हैं, 120 के बाद में रहेगा 60 डिग्री, बी ऑप्शन। 26 में बी। क्वेश्चन संख्या 27 हमने कर लिया, 26 हो गया। अब 28 नंबर, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हो तो वह चतुर्भुज है, यानी कौन सा चतुर्भुज होगा? ए ऑप्शन दे रखा है भाई आयत, बी ऑप्शन है समचतुर्भुज, सी ऑप्शन वर्ग और डी ऑप्शन समांतर चतुर्भुज। जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हो, तो आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, चारों कोण बराबर होते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर आयत में नहीं होती। समचतुर्भुज लिया, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन चारों कोण बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज, इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होगी लेकिन चारों भुजाएं बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। वर्ग, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं, तो वर्ग बन जाएगा भाई सी ऑप्शन। में सी। क्वेश्चन संख्या 30, अब इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन सभी कोण बराबर नहीं हो, तो सभी कोण बराबर नहीं हो, आयत में तो भुजाएं बराबर नहीं हो, चारों कोण बराबर नहीं हो, वर्ग में चारों कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में भुजाएं बराबर नहीं होती, समचतुर्भुज में भुजाएं बराबर चारों कोण बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो समचतुर्भुज आएगा बी ऑप्शन।
29 में, और 28 इसी में लेके बराबर कर दिया। चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हों, देखें दोबारा से देखें क्वेश्चन संख्या 28। एक चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हो वह चतुर्भुज है। ए ऑप्शन है आयत, बी ऑप्शन समचतुर्भुज, सी ऑप्शन वर्ग और डी ऑप्शन समांतर चतुर्भुज। तो देखें चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर हों, आयत में चार भुजाएं बराबर नहीं होती, समचतुर्भुज में चारों कोण बराबर नहीं होते, समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, वर्ग में चारों भुजाएं भी बराबर और चारों कोण भी समकोण। तो सी ऑप्शन, ये तो हो गया 28 में। 29 इसमें थोड़ा सा चेंज है। चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन सभी कोण बराबर नहीं हो वह चतुर्भुज है। ए ऑप्शन वर्ग, बी ऑप्शन समचतुर्भुज, सी ऑप्शन आयत और डी ऑप्शन समलंब चतुर्भुज। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन चारों कोण बराबर नहीं हो। वर्ग में तो कोण बराबर होते हैं तो वर्ग तो नहीं होगा। समचतुर्भुज से पहले हम आयत लेते हैं। आयत में भुजाएं बराबर नहीं होती, लंबाई चौड़ाई होती है। समलंब में भुजाएं बराबर नहीं होती। समचतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होंगी लेकिन चारों कोण बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। बी ऑप्शन 29 में बी। क्वेश्चन संख्या 30। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन। एक वर्ग एबीसीडी के अंतर्गत त्रिभुज बीईसी एक समबाहु त्रिभुज है। सीई व बीडी परस्पर ओ पर मिले तो कोण बीओसी का मान क्या होगा? एक वर्ग ए बी सी डी के अंतर्गत एक भुजा कौन सी बीसी, उसके ऊपर एक त्रिभुज बनाया गया है बीईसी। ये हो गया बीईसी। सीई व बीडी परस्पर ओ पर मिले तो कोण बीओसी का मान क्या होगा? अब देखो भाई, समबाहु त्रिभुज दे रखा है कि ईबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं समान, तीनों कोण समान मान के, यानी ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और यदि ये वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण 90 डिग्री, यानी कितना कर दिया इसने? 45 डिग्री कर दिया। अब हमारे पास एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। कौन सा त्रिभुज? ओबीसी। इस त्रिभुज ओबीसी में हमें निकालना है कोण बीओसी। वो आसानी से निकल जाएगा। कैसे? 60 और 45 से 105 घटा देंगे हम, इसमें से 180 में से 180 में से 105 घटाया तो हमारे पास रह गया 75 डिग्री। यही पूछा था, बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31 अगले वीडियो में देखते रहें। ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।